औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने है। सूरह त्वाहा की आयत नंबर 40। आयत नंबर 40 कल चली लेकिन पूरी नहीं हो सकी, कुछ लंबी आयत थी, सो उसका बकिया हिस्सा आज चलेगा। आयत नंबर 40 तक हम पहुँचे थे। नज्जैना मिनल गम, ए मूसा हमने आपको गम से निजात दी। और गम कौन सा था? गम वो था मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों जो कत्ल हो गया था। और कत्ल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डर के मिस्र छोड़ चुके और मदियन चले गए। मदियन जाके नई ज़िंदगी शुरू हुई मूसा अलैहिस्सलाम की। वहाँ फरमाया कि अच्छे वहाँ ससुराली मिल गए। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी बारहा जिक्र हो चुका है पीछे। अब फरमाया कि उस गम से तुझे निजात दी। फतन्ना का फतूना, और फिर तुम्हें आज़माया मूसा अलैहिस्सलाम अच्छी तरह। आज़माने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आज़माइश से मुराद ये थी कि शुएब अलैहिस्सलाम से एग्रीमेंट था 8 साल का, और 8 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं और उनके घर के काम काज किए। और मूसा अलैहिस्सलाम जब आज़माइश में पूरे उतर चुके, अल्लाह ताला की आज़माइश में शुएब अलैहिस्सलाम ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को 8 साल अपने पास रखने का एग्रीमेंट इसलिए किया कि अच्छी तरह वाकफियत हो जाए, आगाही हो जाए कि किस तरह का बंदा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लबिस्ता सनीना फिल अहल मदियन, मदियन वालों में तू कुछ साल तक रहा, यानी 8 साल तक। सुम्मा जीता अला कदर या मूसा, फिर जब वक्त मुकर्रर पूरा हुआ, वक्त मुकर्रर से यहाँ मुराद अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा वक्त भी है, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने मदियन में मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजरवाना थी वो गुजरी, जो टाइम पूरा करना था वो पूरा हुआ। लेकिन दूसरी अल्फाज में शुएब अलैहिस्सलाम से के साथ किया हुआ एग्रीमेंट भी है जो 8 साल के लिए किया था। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 8 साल के बाद तेरी अपनी मर्ज़ी, अगर तो रहना चाहे तो रह सकता है मेरे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने गवारा नहीं किया। फरमाया कि फिर कदरिन या मूसा वो वक्त पूरा हुआ, और वो वक्त पूरा हुआ, शुएब अलैहिस्सलाम का एग्रीमेंट भी पूरा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी वही वक्त था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी वही वक्त मुकर्रर करवाया। पैगम्बर की कोई बात, किसी की भी कोई बात अपनी मर्ज़ी से नहीं होती, लेकिन पैगम्बर खुसूसन। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से को पैगम्बर बनाना था, नबूवत अता करनी थी। सो एग्रीमेंट का दिन पूरा होने के साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम वो एरिया छोड़ गए और अपनी अहलिया को लेके निकल पड़ते हैं। फरमाया कि वस्ता नातुक लिनफ्सी, फिर ए मूसा मैंने अपनी ज़ात के लिए तुम्हें चुन लिया, यानी नबूवत अता की, ख़ास किया, तुम्हें पैगम्बर बना दिया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बर बनाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ मतलबात थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे किए। एक ये कि मुझे ताकत और क़ुव्वत दे, हिम्मत दे। एक ये कि मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। एक ये कि मुझे साथ वज़ीर दे। एक ये कि वज़ीर मेरा भाई हारून हो। और इस तरह के और भी बहुत अच्छे खासे मतलबात रखे मूसा अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह तबारक व तआला ने वो पूरे किए। पूरे करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इज़हब अंत व अखूका बिआयाती, मूसा अब तेरे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हो चुके, अब जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियाँ लेके। किधर पीछे बात गुजर चुकी है बहुत अच्छी तरह, आयतें रिपीट हो रही हैं, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। फरमाया कि मेरी आयत के साथ जा। किधर जा? फ़िरौन के पास जा। फ़िरौन जो 400 साल से मिस्र पर हाकम था, और मूसा अलैहिस्सलाम उसी के दौर में कत्ल करके भागे हुए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नजूमी ने पेशगोई दी थी कि इस उम्र के, इस अहद के बच्चे, कोई बच्चा ऐसा होगा जो फ़िरौन का तख्त उल्टेगा और हुकूमत ख़त्म करेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बच्चों में से थे जिसके डर से फ़िरौन ने लाखों नहीं करोड़ों बच्चे कत्ल कर दिए थे, और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर परवरिश पाई। ये अल्लाह की हिकमत थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा कि अब मेरी निशानियों के साथ फ़िरौन के पास जा। वला तानिया फ़ी ज़िक्री, और मेरे ज़िक्र में, मेरी हदायत में, मेरी नसीहत में, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें पैगाम पहुँचाने में सुस्ती नहीं करनी।
काहली नहीं करनी, यानी किसी बात को छोड़ नहीं देना, खौफ से कमज़ोर नहीं पड़ जाना। जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो फ़िरौन के सामने सारी क्या आना। इज़हबा इला फ़िरौन, दोनों फ़िरौन के पास जाओ, इन्नहु तग़ा, वो सरकशी में पड़ चुका है। और सरकशी क्या थी? अल्लाह ताला के अहकामात की बगावत कर रहा है और अल्लाह की मखलूक को तंग कर रखा है, उसने आजमाइश में डाला हुआ है। फरमाया कि फ़क़ूला लहू कौलन लय्यना, और तुम दोनों ये ख्याल रखना कि उससे जो बात करोगे वो इंतहाई नरमी और आजिज़ी से करना। अब यहाँ एक बात सवाल ये पैदा होता है कि फ़िरऔन अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान और बागी, और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर, लेकिन यहाँ हुक्म ये होता है कि फ़िरऔन के सामने आजिज़ी से बात करना। यहाँ आजिज़ी से मुराद वो आजिज़ी नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला को ज़ेब देती है, वह आजिज़ी सिर्फ़ अल्लाह के शायान शान है। यहाँ आजिज़ी से मुराद यह है कि नरमी से और दलाइल से बात करना। वो आजिज़ी और नरमी और दलाइल जिसका जो तबलीग के उसूलों में से एक है, और वो है उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमती व मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। वो आजिज़ी मुराद है कि तबलीग के तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बात करना और दलाइल दे के उसको समझाना। कोई भी बात जब आसानी से और नरमी से और दलाइल से समझाई जाती है, अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। जब बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है तो वो करने के करीब हो जाता है। और ये जज्बात से मना किया गया है कि ऐसे जज्बाती बहस मुबासे में ना पड़े कि जिससे अगले बंदे को सोचने की नौबत ही ना आए और वो अपनी अना का मसला बना दे और उलझ जाए। और जब बंदा उलझ जाए तो फिर अच्छी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, उससे मना फरमाया गया। फरमाया कि फ़क़ूला लहू कौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। और इसके फिर दो मकसद बता दिए कि उससे इंतहाई नरमी और खलूस से और दलाइल से मुज़ाकरात करना टाइम दे के, और इसका मकसद यह है कि शायद वो नसीहत इख्तियार कर दे, यानी उस पर नसीहत असर कर दे जब तुम लोग दलाइल से उसको समझाओगे तो, या फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से डरे और किसी तरह मोमिन हो जाए। दो चीज़ें होती हैं, या इंसान नसीहत करता है तो नसीहत असर अंदाज होती है, खुशखबरियाँ देता है, खुशखबरी से खुश होकर इंसान माइल होता है किसी तरफ। या फिर तीसरा तरीका ये होता है कि जब अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं होता तो फिर उसको अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए। और यहाँ ये तीसरा तरीका फरमाया, पहले फरमाया कि उससे नरमी से और आशिकी से बात करना, और उस नरमी और आशिकी से तबलीग का उसूल शामिल है, और उसमें तीनों चीज़ें पाई जाती है, हिकमत से, नसीहत से और दलाइल से समझाना। फिर फरमाया कि नर्म मजाज और नर्म रवैया इख्तियार करना ताकि मामला बढ़े ना आगे, गालम गलोच तक ना पहुँच जाए। और फिर अगर वो मानता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मानता तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराओ। और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से भी इस तरह नहीं डराना चाहिए बंदे को कि बंदा मुतनफ़र हो जाए, बल्कि उस तरह डराना चाहिए कि जिस तरह बंदा कायल और माइल हो जाए और किसी चीज़ की तरफ सोचने को मजबूर हो जाए, और वाकई अंदाज़ और दलाइल ऐसे इख्तियार किए जाएँ कि जिससे अगला बंदा सोचने को मजबूर हो जाए। फरमाया कि शायद कि वो अल्लाह तबारक व तआला से डरे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को माने, और जब अहकामात को मानेगा तो फिर वो समझने के काबिल होगा तो वो मानेगा। अगर आप समझने के समझाने के में ही गड़बड़ कर देंगे तो फिर वो ईमान लाने के करीब नहीं आएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तरीका सिखाया, और तबलीग के असूल यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए गए, बल्कि हर एक पैगम्बर को तबलीग के इन्हीं असूलों पर बात करने का हुक्म दिया गया। कहीं लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा फरमाया कि अहले किताब से मुज़ाकरात करो, और जब वो आपके मुज़ाकरात पे आपके दीन पे मुतमईन ना हूँ तो फिर बात उलझाने के बजाय उन्हें कहो तालाउ अला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ कि ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं जो आपके दीन में और हमारे दीन में मुश्तरका हैं। या फिर फरमाया कि कालू सलामन, उन्हें नरमी से सलाम कह के अलहदा हो जाओ, यानी बात उलझाओ मत। सलामती का मतलब ये है कि अब उनसे उम्मीद रखो कि आइंदा वो किसी और टाइम पे उनसे बात होगी, और उलझाने की बात नहीं। और अगर इंतहाई उलझने की नौबत आ जाए तो फिर उनसे ये कह दो, मारदार की दीन कभी इजाज़त नहीं देता, ला इकराहा फिद्दीन, दीन कबूल करने की
पर जबर नहीं। फिर लकुम दीनुकुम वलिया दीन का फार्मूला आ जाता है कि फिर उनसे अलहदा हो जाओ और ये कह के अच्छे अंदाज से अलहदा हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, यानी हम अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और तुम अपने दीन के मुताबिक। फिर एक जगह ये भी फरमाया गया कि ला तसब्बुल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिम और नाफरमान लोगों के माबूदों को गालियाँ ना दो, क्योंकि इस तरह तुम अपने माबूद को गालियाँ दिलवाने का सबब बनोगे, यानी बदले में वो तुम्हारे माबूद को गालियाँ देंगे। सो उलझने के लिए और बदतमीज़ी करने के लिए दीन की तबलीग में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे चैनल को देखें, समझें और तावन वाला बिर्र व तक़वा के फार्मूले के तहत अगर आप समझते हैं कि काम नेकी का है तो इसमें तावन करें, वरना मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।